गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बहुत छोटा सा वीडियो बताने वाली हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाली हूँ। और इस वीडियो में आपको पहला स्टेप मिल जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में मनी को मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हो, मनी को कैसे अपनी फिजिकल वर्ल्ड 3D वर्ल्ड की रियलिटी में अट्रैक्ट कर सकते हो, ला सकते हो, रिसीव करना शुरू कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, नेपोलियन हिल ने भी बोला है, द मोर यू थिंक अबाउट मनी मोर यू विल हैव। जितना मनी के बारे में आप ज्यादा सोचोगे उतना ही पैसा ज्यादा आएगा, आपके पास आना शुरू होगा, उतना ही ज्यादा पैसा होगा। अब पैसे के बारे में तो आप बोलोगे हम हमेशा ही सोचते रहते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, पैसे के बारे में कैसा सोचते हो आप? नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं आपके, जैसे कि पैसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आता है, हर जगह कमी है, बढ़ता ही नहीं है पैसा। ये सारी जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये चीजें, इस तरह से पैसे के बारे में नहीं सोचना है। पैसे के बारे में कैसे सोचना शुरू करना है? अबंडेंस, प्रचुरता के बारे में सोचना है कि हर जगह पैसा है, पैसे की प्रचुरता है। आपने आसपास भी अगर कहीं भी आप कोई चीजों को भी देखोगे तो उसमें इनडायरेक्ट पैसे को देखना है, क्योंकि वो आया कहीं ना कहीं पैसे के थ्रू ही है। मतलब हर जगह पैसा है। इवन अगर आपके पास कुछ भी है, पानी का ग्लास भी रखा है, तो वो भी पैसा ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पैसा ही था। तो जब आप देखने लगोगे आपके पास जितनी चीजें हैं वो सारी इनडायरेक्ट पैसा ही है, तो आपको प्रचुरता ही दिखने लगेगी, हर जगह प्रचुरता दिखने लगेगी। तो पैसे के बारे में कैसा सोचना है? ऑप्यूलेंस, प्लेंटी, बहुत सारा, भरपूर, प्रचुरता में है, इस तरीके से सोचना है। अब वो 2 स्टेप्स कौन से हैं जिसके थ्रू आज से ही अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में पैसा सच में आने लगेगा। कोई दुनिया की कोई ताकत जो उसको आने से आपके पास रोक नहीं सकती है। यस, दे आर वेरी पावरफुल। है बहुत सिंपल, पर आज से करना शुरू करो, बहुत ही पावरफुल है। हर व्यक्ति, वो जितना भी वेल्दी रहता है, वो ये चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा होता है, नोइंग अननोइंगली कर रहा होता है, जो भी वेल्दी होता है या जिसके पास बहुत पैसा आता है। पहली चीज, पैसे के बारे में बात करना शुरू करो, पहला स्टेप है। देखो, जितने भी लोग रहते हैं ना, हमारा जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं जितने भी हमारे लोगों ने, जिनको इन्फ्लुएंस बोल सकते हो आप, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, हर कोई यही बोलता है कि पैसा बहुत हिडन काइंड ऑफ चीज है, या पैसे से उसने अपने आप की आइडेंटिटी को ही जोड़ रखा है कि अगर कोई बहुत पैसा कमाता है मतलब बहुत सक्सेसफुल है, और अगर कोई पैसा नहीं कमाता है मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है। तो इसकी वजह से लोग पैसे के बारे में पूछने से हिचकते हैं। कभी भी देखना, अपने समाज में, संस्कृति में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई आया मिलने और अगर आपकी इच्छा हो रही है उससे पूछने की कि भाई आप कितना अर्न करते हो, तो कभी भी हम डायरेक्टली बिना हेजिटेशन के बोल नहीं पाते हैं कि आप कितना कमाते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमको ये सिखाती कि ये सभ्यता में नहीं आता, ये नॉर्मल नहीं है पैसे के बारे में, क्योंकि अगर उनको बुरा लग गया तो, या वो सामने वाला सोचेगा कि व्यक्ति देखो कितना लालची है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें बचपन से, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें पैसे के बारे में खुल के बात करने की इजाजत, परमिशन ही नहीं है। हम पैसे के बारे में किसी से डायरेक्ट ना खुल के बात कर सकते हैं, और जब कभी अगर बात करते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि या तो हम उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं, या सामने वाला अपने आप को सोचेगा जैसे कि ये व्यक्ति लालची है या इसको सिर्फ पैसे के, जबकि ऐसा है नहीं। इस कॉन्सेप्ट को जिस दिन आपने दूर कर दिया, उस दिन से देखो आपको पैसे की जो एनर्जी है, पैसे को लेके जो आपका नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। आप देखो, जितने वेल्दी, बिलियनर, रिच लोग रहते हैं ना, दे फील वेरी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट मनी। वो सबसे पहले ही, अगर किसी 2 बिजनेसमैन देखना, कभी अगर आपने सुना हो तो, अगर बात करते हैं तो दे बिल्कुल इजीली कहो, सबसे पहला या दूसरा ही उनका क्वेश्चन होगा कि इसका टर्नओवर कितना है। मतलब वो हेजिटेट नहीं होते हैं पैसे के बारे में पूछने से, और ना ही वो उसको उस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं कि अगर ये बहुत कमा रहा है तो बहुत योग्य है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जिस दिन आप पैसे के बारे में बात करना, या मेरी सैलरी इतनी है बट मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, मेरी लाइफस्टाइल में ऐसा चाहता हूँ तो उसके लिए इतना पैसा होना चाहिए, एंड आई नो सम आइडियाज ऑल्सो, मैं इसके बारे में बहुत
आइडिया भी है मुझे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब आप इस तरीके से बात करने लगोगे अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से या जिससे भी या खुद से, तो उसी दिन आप ना उस मतलब उस लैक लिमिटेशंस के माइंडसेट से बाहर निकल आओगे और पैसे की एनर्जी आपके जीवन में आने लगेगी और धीरे धीरे वो मटेरियलाइज्ड होके सामने दिखने लगेगी। जितने रिच लोग हैं देखना, जब कभी भी वो सामने बैठते हैं परिवार वालों के साथ, कभी भी डाइनिंग टेबल पे भी अगर खाना खाने बैठते हैं तो वो वहाँ पैसे के बारे में भी बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी बात करते हैं। सब कुछ इतना इजीली होता है उनके लिए। यही तो अपब्रिंगिंग में अंतर है एक रिच परिवार की और एक सामान्य या एवरेज या बिलो एवरेज परिवार की, कि उनको पैसे के बारे में बात करने में ऐसा लगता है खाते समय इसकी बात नहीं करो। अरे क्यों नहीं करो, उसकी वजह से ही तो खाना मिल रहा है, तो ये कोई खराब चीज थोड़ी है, बस पॉजिटिव और अच्छी बात करो। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा, हमारे अपब्रिंगिंग इस तरह की नहीं है कि पैसे के बारे में हेल्दी तरीके से बात किया जाए, तो उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है। तो मेक श्योर कि यू फील वेरी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट मनी, उसके बारे में बात करना शुरू करो और बहुत कंफर्टेबली उसके बारे में बात करो, पैसे के बारे में बात करो। पैसे बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, पैसे को देखना शुरू करो। आप पैसे को देखना कैसे शुरू करोगे? कभी भी आपने जितने भी पर्स में चेंज रखते हो या कोई पैसा देते हो, वापस आते समय उसको अच्छे से, जो किसी ने रिटर्न किया तो हो सकता है फोल्ड नहीं करते हो, अगर ऐसा करते हो तो देखो उसको। कभी कभार अपना पर्स खोल के निकाल के देखो, पैसे को अच्छे से देखो, उसकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, उसको देखो, उस नोट को अच्छे से देखो कि लिखा क्या है उसमें, कैसा दिखता है, कैसा फील होता है। एटलीस्ट विजुअलाइजेशन में ये चीज़ें काम आएंगी। और दूसरी बात, जिस चीज़ को हम देखते हैं, एक्चुअली 80% एनर्जी हमारी आँखों से ही बाहर जा रही होती है। बाकी हमारा सुनने का काम कम है, हमारा दिमाग भी इमेजेस के थ्रू काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड तो स्पेशली इमेजेस के थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोग्राम होता है। तो जब आप उस चीज़ को देखोगे तो उसकी इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो पैसे को जितना आप देखना शुरू करोगे उतना ही आपके जीवन में वो आना शुरू होगा। तो मेक श्योर कि उसको कभी कभार देखो। होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, मेरा एक वीडियो है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेयर है होपोनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी को लेके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। दूसरा काम, आप अपने आसपास के ड्रॉर या जहां आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो वहां थोड़े बहुत पैसे आप रख सकते हो। जितने का भी नोट आपको रखना हो, कम ज़्यादा रख सकते हो। जैसे इस ड्रॉर में भी मैंने कुछ पैसे रख रखे हैं, ये आपको पहले भी मैंने शायद दिखाए थे। कुछ मैंने मतलब मेरे बच्चों ने गेम के लिए भी कुछ उस समय पैसे बनाए थे, तो वो भी रखे हुए हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड असली नकली में फ़र्क नहीं करता, बस उसको जो चीज़ बार बार दिख रही होती है वो आपके जीवन में आ रही होती है। उस ड्रॉर में भी रखा है, इस डायरी में भी जहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था मनी का, वो भी इसमें रखा हुआ है पैसा। तो मतलब आपको सराउंडिंग्स में, आपकी सराउंडिंग्स में हर जगह थोड़ा बहुत पैसा दिखना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी फोकस वहाँ जाए तो वो कई गुना होके आपके पास वापस आता है। यही नियम है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे, महसूस करोगे, वैसे ही एक्शन लोगे, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी रियलिटी भी वही होती है। सबकॉन्शियस माइंड 95% रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है। तो ज़रूर एक बार गौर करें कि आपके आसपास 6 फीट के एरिया के अंदर क्या है, क्या वही चीज़ें हैं जो आप चाहते हो। अगर हैं तो इट्स ओके, और अगर नहीं है तो रखना शुरू करो। छोटे छोटे सिंबल के रूप में रखो। ये नहीं बोल रही मैं कि बहुत सारा पैसा लगाओ। आपको जो लग रहा है कि ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है, सिंबल है, ये मेरे गोल हैं, या जिसको देखने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो रखना शुरू करो। स्पेसिफिकली पैसे तो ज़रूर आप अपने आसपास रखो, क्योंकि जब आप उसके बारे में बात करने लगोगे, देखने लगोगे, तो वो आपके जीवन में दिखने भी लगेगा। आई होप ये वीडियो भी आपकी मदद करेगा। स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली करेगा, आपकी मेंटल स्टेट को चेंज करेगा, और बाद में तो फिर जब आप एक बार अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्टेशन करना सीख जाओगे, तो फिर बिग अमाउंट भी बहुत आसानी से आपके जीवन में आएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।